हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी, जो हम कर रहे थे 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लास्ट हमने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 3 का क्वेश्चन था और इसका डायरेक्शन क्या है। इन दिस क्वेश्चंस देयर is a question figure on the left side, a part of which is missing. Observe the answer figures A, B, C and D on the right side and find out the answer figure which without changing the direction. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिगर दिया गया है और यहाँ पे 4 भाग में भाग गया, लेकिन एक जो पार्ट है वो मिसिंग है। तो जिसको आपको ढूंढना है ऑप्शन A, B, C, D में से, तो इसको कंप्लीट करना है आपको। और यहाँ पे A, B, C जो ऑप्शन, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब घुमा के इसे यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये जैसा है वो वहीं पे ऐसा लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन फिगर को। तो देखिए एक बॉक्स बना है और 4 पार्ट किया गया है। तो यहाँ पे एक ऐसा हाफ सर्कल बना है, यहाँ पे एक हाफ, यहाँ पे हाफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला नीचे का पार्ट है वहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे एक बॉक्स है। तो यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बनाया, हाफ सर्कल, जो कि पहले तो इधर था, अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इधर भी बाहर की तरफ से यहाँ पे आएगा। तो ऐसा वाला शेप कहाँ पे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन ए है। देखिए हमें कैसा वाला चाहिए, इस साइड में वाला, इस साइड में जो सर्कल है हाफ सर्कल वैसा चाहिए, लेकिन ए में तो इस साइड वाला है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। वैसे ऑप्शन बी देखिए, इस साइड में सर्कल है, यहाँ पे भी सेम है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सेम है, यहाँ पे भी आपको मिसिंग पार्ट ढूंढना है। तो यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट में प्लस का साइन 1 है और नीचे वाले पार्ट में प्लस का साइन 2 है और नेक्स्ट वाले पार्ट में 3 है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कितने प्लस होंगे, 4 होंगे। और जो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन है, यहाँ पे भी एक छोटा सा लाइन होगा, मतलब इसका शेप आएगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसा शेप आएगा। तो ऐसे हमें ढूंढना है कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे प्लस तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन ये जो लाइन जो है थोड़ी छोटी है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन दिया गया है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, प्लस साइन है, ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन है वो भी इससे कम छोटा है, लेकिन ये बीच में जा रहा है, लेकिन ये तो एकदम कोने में था, साइड में, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे प्लस साइन 4 है और यहाँ पे साइड में एक लाइन है, इसका मतलब है ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमें नहीं देखना है, और यहाँ पे आंसर भी ऑप्शन डी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस है और जो ऑप्शन सी है वहीं पे हमें आंसर मिल चुका है, तो हम ऑप्शन डी को नहीं देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्वेश्चन अलग हो चुका है, तो इसका डायरेक्शन हम पढ़ते हैं। In this question, there are 3 question figure on the left side and the space for the 4th figure is left blank. तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन फिगर दिए गए हैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फिगर में, लेकिन जो 4 नंबर वाला जो फिगर है वो क्या है, ब्लैंक है। तो वहाँ पे कौन सा फिगर आएगा वो आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से ढूंढना है। तो आइए देखते हैं पहले जो क्वेश्चन फिगर है यहाँ पे कैसा शेप है। तो यहाँ पे पहले ब्लैक डॉट है, फिर सर्कल है। तो यहाँ पे जो पहले ब्लैक डॉट और सर्कल था, फिर वहाँ पे एक ब्लैक डॉट आया है, तो वहाँ पे बढ़ रहा है। तो वैसे ही जो ये था यहाँ पे हूबहू सेम में डॉट सर्कल डॉट और एक सर्कल आ गया। तो इसका मतलब नीचे क्या होगा, एक डॉट आएगा, क्योंकि डॉट के बाद थे सर्कल, फिर सर्कल के बाद डॉट, फिर सर्कल, फिर डॉट। तो यहाँ पे ऐसा शेप होगा, जो 4th नंबर है उसमें ऐसा शेप होगा, ऐसे वाला। तो ऐसे वाला शेप कहाँ पे, ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से किस में है। तो ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे हूबहू सेम शेप है, लेकिन अंदर भी एक सर्कल है। तो यहाँ पे तो अंदर एक सर्कल नहीं था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे बड़े 2 सर्कल है, लेकिन यहाँ पे 3 सर्कल हो चुके हैं, तो ये नहीं होगा। वैसे ऑप्शन सी में देखिए, छोटा सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल है, फिर छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, फिर छोटा, तो यहाँ पे हूबहू सेम है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको सेम 4th फिगर कैसा है वो ढूंढना है।
तो देखिए पहले ये जो एरो है इस साइड में जा रहा है, अगर इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड सोचते हैं तो ये पहले लेफ्ट साइड में जा रहा है, यहाँ पे भी सेम, पहला लेफ्ट फिर सेकंड वाला राइट, तो पहला वाला यहाँ पे लेफ्ट है, सेकंड वाला राइट, थर्ड वाला लेफ्ट, तो फोर्थ वाला कहाँ जाएगा, उल्टा दिशा में जाएगा, तो इसका शेप आएगा ऐसे। तो थर्ड वाला लेफ्ट जा रहा है तो फोर्थ वाला जाएगा राइट में, तो ऐसा वाला शेप हमें ढूंढना है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन ए में देखिए पहला वाला ठीक है लेफ्ट साइड में जा रहा है, दूसरा वाला राइट साइड में, तीसरा वाला लेफ्ट साइड में, लेकिन चौथा वाला जो कि राइट साइड में जाना चाहिए वहाँ पे एरो नहीं है और बीच में एक सर्कल दिया गया है, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। तो पहला वाला ठीक है लेफ्ट साइड में है, दूसरा वाला राइट साइड में है, थर्ड वाला भी लेफ्ट साइड में है, लेकिन फोर्थ वाला जो राइट साइड में होना चाहिए वहाँ पे है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में देखिए पहला वाला एरो ठीक लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला राइट साइड में जाना चाहिए था वो लेफ्ट साइड में चला गया, तो डबल लेफ्ट साइड हो गया, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। तो बचा क्या, डी, तो इसका मतलब डी है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन फिगर में, यहाँ पे ऐसे दो लाइन ज्वाइन किए हैं फिर एक सर्कल दिया गया है, तो वैसे ही ऐसा जो लाइन है वहाँ यहाँ पे फिर से जोड़ा गया है फिर सर्कल दिया गया है, तो वैसे 1 2 हो गए, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 3 हो गया तो सर्कल दिया गया है। तो मतलब ऐसे जो दो लाइन है जोड़ जोड़ के यहाँ पे 3 हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, सीढ़ी की तरह हुआ, तो 4 होगा, 1 2 3 4, और जो डॉट्स है वो भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऐसा ही हमें शेप ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 4 तो सीढ़ी है, लेकिन जो डॉट है वो सिर्फ 3 है, तो हमें 3 चाहिए या हमें 4 चाहिए, तो हमें चाहिए 4। तो यहाँ पे देखते हैं 4 सीढ़ियाँ हैं और 4 डॉट है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, आपको फोर्थ वाला जो ब्लैंक ऑप्शन है वहाँ पे आपको आंसर फिगर्स में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चुनना है। तो पहले हम जो पहला वाला ऑप्शन है वो देखते हैं। तो देखिए स्क्वायर है, उसके अंदर बहुत सारे बॉक्स है, 1 2 3 4, और उसके अंदर एक बॉक्स है। तो नेक्स्ट वाले में कितने हैं, 1 2 3, मतलब एक कम हो गया और जो डॉट है वो ज्यादा हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे 1 थे यहाँ पे 2 हो गया, मतलब बॉक्स की संख्या कम हो रही है, बॉक्स की संख्या कम हो रही है और डॉट की संख्या बढ़ रही है। तो वैसे ही दूसरे में यहाँ पे और एक कम हो गया, कितना हो गया, पहले 4 3 फिर 2, और यहाँ पे डॉट कितने थे, 1 2 3, तो नेक्स्ट वाले में बॉक्स कितने होंगे, एक एक कम के कम हो रहा है, तो यहाँ पे 4 थे 3 थे 2 थे, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1, और जो डॉट है वो 3 था तो वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसा शिफ्ट कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे बॉक्स ठीक बना है, एक है, लेकिन जो डॉट है वो 4 है और इसको ज्वाइन किया गया है, लेकिन हमें तो ज्वाइन नहीं चाहिए, लाइन नहीं चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, बॉक्स ठीक है लेकिन यहाँ पे 5 डॉट है, तो 5 डॉट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये बी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, एक बॉक्स लेकिन जो डॉट की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, हमें 4 चाहिए थी लेकिन यहाँ पे 6 है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 4। तो यहाँ पे डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं क्योंकि पार्ट जो 4 था वहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जा रहे हैं, वो है पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्वेश्चन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, तो पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं कि इसे हमें कैसे करना है। In this question there are two sets of 2 questions figure each. The second set has an interrogation mark. There exists a relationship between the first 2 questions figures. Similar relationship should exist between the third and the fourth question figure. Select one of the answer figures which replaces the mark of interrogation. Darken the interrogation.
तो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो हमें एक जो शेप दिया जाता था क्वेश्चन फिगर, फिर आपको ऑप्शन 4 दिए जाते थे क्वेश्चन फिगर में, वहाँ से ढूंढना था या आपको कोई मिसिंग पार्ट ढूंढना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 2 सेट दिए गए हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे जो 4 डॉट दिए गए हैं, इसका मतलब है इसमें और इसमें सिमिलैरिटी है और इसमें सिमिलैरिटी आपको ढूंढना है। तो पहले वाले में देखिए, एक बॉक्स है और इसके अंदर बॉक्स है, यहाँ पे ऐसे काटा है और यहाँ पे ऐसे कट किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बीच में से लाइन दिया गया है और ट्रायंगल बनाए गए हैं ऐसे, दो साइड में से मतलब बॉक्सेस क्रिएट किए गए हैं। एक है यहाँ पे 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें भी सेम टू सेम किया गया है, लेकिन ये वाला कट था वो चेंज हो गया है। तो ये वाला जो कट था इधर था, लेकिन ये कहाँ चला गया, इधर चला गया है। और ये जो लाइन है इसका मतलब वो भी चेंज हो जाएगा, वो इस साइड, ये था इस साइड में, मतलब ऑपोजिट साइड में। अगर ये कट इस साइड में है, लाइन इस साइड में जाएगा। तो अगर कट इस साइड में है तो लाइन किस साइड में जाएगी, इस साइड में जाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे बॉक्सेस है वहाँ पे ऐसे ही बनाएंगे हम, ऐसे 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 बॉक्सेस बनाएंगे। तो हमें ऐसा शेप चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कहाँ पे ये सेम फिगर है वो देखते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए सिर्फ यहाँ पे कट किया गया है, लेकिन हमें तो चाहिए ये भी, तो यहाँ पे ये नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं हो। वैसे ऑप्शन बी में देखिए सेम वो है, लेकिन ठीक लाइन ठीक साइड में कट किया गया है, लेकिन बीच का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे जो कट है वो सेम जगह में है और जो ये बीच का पार्ट है वो भी सेम दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी सी है इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमें नहीं देखना है और आगे बढ़ना है। तो आगे हम सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी दोनों में यहाँ पे सिमिलैरिटी है, मतलब यहाँ पे दोनों में क्या है, सेम कोई चीज़ है। तो दोनों फिगर्स है यहाँ पे, इन दोनों में क्या है, लिंक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको लिंक ढूंढना है। तो पहले वाले में देखिए, यहाँ पे एक लाइन है और उल्टा जो एरो होता है वैसे यहाँ पे हुआ है और इधर से उल्टा हो गया है और यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। और इसके सेम वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लाइन इधर चला गया है, पहले इधर था, लाइन इधर चला गया है। और जो एरो है वो अंदर की तरफ जो जा रहे थे, अब वो बाहर की तरफ हो गए। 3 3 मतलब 6 6 है और वो बाहर की तरफ हो गए, मतलब उल्टा तरफ जा रहे हैं। जो लाइन इधर है वो उल्टे तरफ जा रहा है, तो ये भी सेम होगा। तो ये लाइन इधर है, तो इसका मतलब ये लाइन कहाँ होना चाहिए, ये लाइन ऐसा आना चाहिए। और जो हाफ सर्कल है वो बाहर की तरफ ऐसे आ रहे हैं और ये ऑपोजिट ऐसे जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो इसका मतलब ये अंदर होंगे। तो अंदर होंगे तो इसका आंसर इसका फिगर कैसा आएगा, ऐसे होगा और इधर से 3 होगा, ऐसे होगा। तो इस ऐसा ही हूबहू सेम टू सेम आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से ढूंढना है। तो ऑप्शन ए देखिए, लाइन ठीक है इस साइड में है, फिर उसके बाद हाफ सर्कल भी सेम टू सेम 6 है और उल्टा है, मतलब उल्टे साइड में हुआ है। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी 2 जो बॉक्सेस है उसमें सिमिलैरिटी ढूंढना है आपको, और जो चौथा वाला 2 सेट वाला है, सेकंड वाला सेट, इसमें आपको ढूंढना है ऑप्शन में से ए बी सी डी में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन जो पहला वाला सेट है वहाँ पे देखिए, तो एरो बना है यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिया है वाले साइड को, ऐसे ही 2 एरो है और यहाँ पे इसको साइड डार्क कर दिया है। तो नेक्स्ट वाले जो ये सेट 1 है, तो सेट 1 के जो दूसरा वाला फिगर है वहाँ पे एरो था, जो फर्स्ट वाला वो हूबहू सेम है। यहाँ पे तो एक साइड में जो ब्लैक साइड है वो 2 मतलब जो एरो है वो सेम साइड में थे और उधर 2 सेम थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है। ये साइड और ये ब्लैक साइड इधर है, लेकिन जो यहाँ पे होना चाहिए था ब्लैक साइड वो यहाँ पे चला गया है और एरो इधर चली गई है, मतलब उल्टा हो गया है। तो नेक्स्ट वाले सेट देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे बॉक्स दिया गया है और इसको ब्लैक किया गया है और एरो इस साइड में है और ये हूबहू सेम है। तो इसका मतलब है ये वाला पहला वाला हूबहू सेम रहेगा और जो दूसरा वाला ऑप्शन दूसरा
फिगर है वो उल्टा हो जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, और ये जो ब्लैक बॉक्स है वो इस साइड में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा वाला शेप कहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन 1 देखिए, जो ब्लैक वाला पार्ट है वो उस साइड में है, लेकिन होना इस साइड में था, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा इसलिए। वैसे ही ऑप्शन बी को देखिए, एरो किस साइड में, उस साइड में है, और बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स ही नहीं है, लाइन है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, बॉक्स इस साइड में ठीक है, एरो उस साइड में है, और इस साइड बॉक्स है और एरो मतलब क्रॉस चेंज हुआ है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी ढूंढना है आपको। तो पहला जो फिगर है पहले सेट का, एक सर्कल है, बीच में 2 लाइन है, ऊपर वाले पार्ट में है 3 सर्कल, नीचे पार्ट में है क्रॉस। तो इसी को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, जो लाइन ऐसे थी वो सीधी हो गई है, और जो गोल जो था सर्कल्स वो इस साइड में आ गए हैं, और जो क्रॉस थे वो इस साइड में आ गए हैं। सिर्फ इसको शेप जो फिगर है उसको थोड़ा चेंज कर दिया, उसको इधर घुमा दिया। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स कैसे है, बॉक्स है, फिर उसके बाद लाइन 2 है, यहाँ पे जैसे 2 थे यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक ऐसा लाइन है 3, और नीचे है प्लस साइन। तो इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये जो बॉक्स है वो कैसे शेप में आएगा, बीच का जो लाइन है ऐसा है वो ऐसे हो जाएगा, होगा ना, और ये जो 3 है वो इधर आ जाएंगे ऐसे, और जो प्लस साइन है वो भी ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसा शेप हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा सेम टू शेप मिलेगा हमें। तो ऑप्शन ए में देखिए बॉक्स है, ठीक है, जो लाइन सीधा होना चाहिए 2 वो भी है, और ये 3 जो थी यहाँ पे सेम टू सेम है, और प्लस साइन भी है 3। तो इसका मतलब है आंसर ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। तो हमें ऑप्शन ए में ही इसका करेक्ट आंसर मिल गया। तो हमें बी सी डी जो ऑप्शन है उसे नहीं देखना है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और जो जितने भी मैंने मेंटल एबिलिटी कराए हैं सभी पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो डूअर्स फॉर इट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। हमारा डूअर्स फॉर इट एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। अगर आप हमसे जुड़ते हो या हमारा जो ऐप है उसे इंस्टॉल करते हो तो आपको इस ऐप में मिल जाएंगे लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट और रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप चाहते हो जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाके जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल में एक अपना सीट बनाना चाहते हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए डूअर्स फॉर इट एकेडमी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।